हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 सितंबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे हैं सभी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये पल्लव वंश था दोस्तों। जो महाबलीपुरम है, जिसे मालमपुरम भी कहा जाता है, 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। इस समय के दौरान महाबलीपुरम में कई भव्य मंदिर और रॉक कट गुफाएं बनाई गई थी, जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था होली। ओली ओली था इसका शुभंकर। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर ओली था, जो एक कछुआ है। ओली को उड़ीसा के समृद्ध समुद्री जीव और राज्य के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना जाता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था। 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक चला था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनमें विजेता जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है। ये स्थान टूर्नामेंट के मैच में भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले गए थे। टीमें इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ किया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के कर माफी के लिए यह आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन है 1920 से 22 तक चला था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असहयोग का आह्वान किया गया था। जो नमक सत्याग्रह 1930 में, इसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ मार्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट भी कहा जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से शुरू हुई थी। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो ये उत्तर प्रदेश का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। 9000 स्वतंत्र पॉइंट 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सबसे व्यापक रेल नेटवर्क वाला राज्य है। जो भारतीय रेलवे विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें 1.3 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। हर दिन 25 मिलियन से अधिक यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जो 7,000 से अधिक स्टेशनों से गुजरती हैं। 68,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती हैं। ये चौंका देने वाले आंकड़े देश के जोड़ने और आर्थिक विकास को गति देने में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पंचवर्षीय योजना का कल भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई थी। भारतीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी को डीपी धर ने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? डीपी धर ने तैयार किया था। लक्षित विकास दर 4.4% थी। वास्तविक विकास दर 4.8% हासिल हुई। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी? तो अकबर की ताजपोशी कलनौर में हुई थी। अकबर की ताजपोशी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुई थी। यह घटना उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई थी, जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है,
तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो ये तानसेन जो संगीत फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तानसेन संगीत फेस्टिवल हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है? तो बैसाखी है ये गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेरिने एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 किस बिल को रिप्लेस्ड किया है? तो ये लाइट हाउस एक्ट 1927 को किया है। मेरिन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 ने लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त किया। इस नए कानून का उद्देश्य आधुनिक एवं उन्नत समुद्री नेविगेशन तकनीकों को शामिल करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाना था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, इससे संबंधित आया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो शामिल किए गए हैं। इन तत्वों का उद्देश्य है एक न्यायपूर्ण समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करना। इन तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मानवीय दशाएं हैं। अनुच्छेद 43 है मजदूरों के लिए जीवन स्तर और काम की दशाएं हैं। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा है। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 47 है पोषण स्तर और जीवन स्तर का उन्नयन है। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद जो 49 है वो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है। अनुच्छेद जो 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवेस यानी पक्षी फाइलम से जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं? तो कॉर्डेटा से जुड़े होते हैं। तो कार्डेट्स के बारे में कुछ खास बातें हैं। कार्डेट्स के शरीर में नोटोकार्ड होती है। इसके शरीर में एक पष्टीय खोखली तंत्रिका रज्जु भी होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कौन से खाद्य पदार्थ हैं तो खराब नहीं होते हैं दोस्तों? ये डिब्बाबंद सामान, सूखे फल, विंस, मक्खन, कॉफ़ी, शहद, पाउडर वाला दूध, चावल, गेहूं, चीनी। नाशवान खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है। यहाँ कुछ सामान्य गैर नाशवान खाद्य सामग्रियों की सूची है दोस्तों, जिसमें है चावल लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। सूखी दालें हैं, विंस हैं, इन्हें महीनों तक रखा जा सकता है। पास्ता है, सूखा पास्ता भी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेवस का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑक्टेवस का नियम 1865 में ब्रिटिश जो रसायनज्ञ हैं जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक तत्वों में समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल शहर में स्थित है। यह अकादमी मणिपुर नृत्य संगीत के संरक्षण प्रचार के लिए समर्पित है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन था, पांडुचेरी कितने राज्यों में है? तो पांडुचेरी 3 राज्यों में स्थित है। पांडुचेरी का क्षेत्र देश के 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो पांडिचेरी है तमिलनाडु में है। कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु के नागपट्टिनम व तिरुवरम जिले में स्थित है। माहे केरल के पश्चिमी तट पर है और यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीजीए कौन है? तो सीजीए महालेखागार कौन है? तो वर्तमान में भारत के महालेखागार कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए श्री एस दुबे हैं।
तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को इस पद का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आया था दोस्तों। राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। जो NI की पहली वैज्ञानिक विधि है, ये राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का उपयोग दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। प्रथम आधिकारिक प्रयास है वो PC जो महालनोबिस हैं, उनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की और सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो पल्लव राजवंश से संबंधित थे। जो पल्लव राजवंश है उनके प्रारंभिक शासक हैं सिंह विष्णु, महत्वपूर्ण शासक हैं। और इनके अन्य शासक हैं वो हैं महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट हैं जिसे महामल्ला कहते हैं, और नरसिंह वर्मन सेकंड है जिसे राज सिम्हा कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको SSC CGL 10 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गई सभी क्वेश्चनों का GK GS और करंट से संबंधित सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कर दिया गया है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना।